नमस्कार। कैसे हैं आप सब? काफ़ी दिन बाद जो है YouTube के माध्यम से आप सभी से जुड़ना हो रहा है और एक नई जानकारी के साथ आप सभी से जुड़ना हो रहा है। दरअसल आम तौर पर एक सामाजिक समस्याएं सबके साथ आती हैं कि उनके साथ हुई किसी घटना की सुनवाई पुलिस नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में कई लोग नर्वस होकर के अन्याय सह करके घर में चुपचाप बैठ जाते हैं। अब आप सभी को ये सब नहीं करना है, अन्याय नहीं सहना है, कानून की जानकारी रखते हुए आगे बढ़ना है। क्या व्यवस्था होनी चाहिए? मान लीजिए आपके साथ कोई घटना घटित होती है, उसकी सूचना आप पुलिस को देते हैं, लेकिन पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? यदि थाना, SHO या संबंधित अधिकारी आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है तो आपको एक प्रार्थना पत्र डाक के माध्यम से संबंधित जिले के SSP, कमिश्नर, SP या DSP को भेज देना है, DCP को भेज देना है। कुल मिलाकर के जिले के वरिष्ठतम अधिकारी को, पुलिस अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से आपके साथ हुई घटना की जानकारी दे देनी है और ये देनी है डाक के माध्यम से। उस दिए गए प्रार्थना पत्र की एक फ़ोटोकॉपी और जो आपने डाक से भेजा है उसकी रसीद, ये आपको सुरक्षित रखनी है। देखिए करेगा क्या, जिस अधिकारी को आप प्रार्थना पत्र देंगे वो अधिकारी अगर स्वयं चाहे तो स्वयं उस मामले की गंभीरता को जांच कर सकता है, नहीं तो उसके लिए कोई अधिकारी नियुक्त कर सकता है, फिर आपकी FIR पंजीकृत होगी। कई सारे लोग इस स्टेप तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद भी उनको आराम नहीं मिलता है, रिलीफ नहीं मिलता है, उनकी सुनवाई नहीं होती। जैसे आपने संबंधित जिले के अधिकारी को, जो कमिश्नर है, पुलिस अधिकारी या SSP या SP, आपने प्रार्थना पत्र दिया और उन्होंने भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, फिर भी आपको हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है। अभी आपको करना क्या है, वो डाक रसीद और वो दिया गया प्रार्थना पत्र की प्रति लेकर के एक नया आवेदन तैयार करके मजिस्ट्रेट के समक्ष, नई एप्लीकेशन तैयार करके मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत हो जाना है और प्रस्तुत होकर के अपनी बात रखनी है। ये BNSS की धारा, जो नया हमारा 2023 में संशोधन कानून आया है CRPC की जगह, BNSS की धारा 173 की उपधारा 4 के अंतर्गत आपको ये प्रार्थना पत्र देना है और इस प्रार्थना पत्र को देने के उपरांत मजिस्ट्रेट स्वयं आपके मामले की गंभीरता की जांच करेगा। जांच करने के उपरांत यदि उनको प्रतीत होता है कि मामला संज्ञेय प्रकृति का है तो आपके साथ हुई घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु संबंधित थाने को सीधा आदेश कर सकता है और FIR दर्ज होने के उपरांत उसकी जांच के लिए भी वो आदेश कर सकते हैं और आपके साथ हुई घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होगी। इसके बाद भी कई सारे स्टेप हैं। मान लीजिए मजिस्ट्रेट साहब ने ऐसा आदेश नहीं दिया तो उसके बाद भी हम उससे उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, उससे ऊपर के न्यायालय में जा सकते हैं। फिलहाल आपको 173(4) की प्रार्थना पत्र में संबंधित मजिस्ट्रेट रिलीफ 100% देगा। तो नर्वस हो करके, हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठना है, कानून की जानकारी रखनी है, कानून की जानकारी रख करके आपको आगे बढ़ना है और व्यवस्थाओं को, जो हमारी कानून व्यवस्थाएं बनी हैं, उनका पूर्ण उपयोग करना है। किसी भी भाई को इस प्रकार की कोई समस्या हो तो हमारी बताए गए तरीके को फॉलो करके आप आपके साथ हुई घटनाओं की जानकारी संबंधित मजिस्ट्रेट को दे करके रिलीफ पा सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।